ये डॉक्टर्स रिकमेंड करें लोगों को कि यार आप मशरूम खाएं। तो स्टार्ट हमें यहाँ से लेना चाहिए। जब लोग उसके आदी हो जाएंगे, उसको खाने के आदी हो जाएंगे, और लोग जब अर्ज फील करेंगे उसको खाने के लिए, तो फिर वो जो मुश्किल काम है उसको ग्रो करने वाला वो भी लोग करने के लिए तैयार होंगे। जिन लोगों ने कल्टीवेट कर रहे हैं ना, कोई फार्म जो स्टैब्लिश हुए हैं, तो छोड़ी तो नहीं मशरूम कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है तो कर रहे हैं ना। हम वो चीज़ खाते हैं जिसमें पता हो ना हमारी सेहत ठीक रहती है, हम वो ज़रूर खाते हैं। बाकी हमें गवर्नमेंट जो मर्जी कहे जी स्मोकिंग ना करें, ये उस पर हमें असर नहीं होता। इसके अलावा वो उसका अचार बना सकते हैं। अचार हमारे यहाँ एक कॉमन चीज़ है, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त, ये एक प्रोबायोटिक है। सिर्फ वो लोगों को नॉलेज नहीं है कि यार प्रोड्यूस कहाँ पे करें। मैंने जब आस्तम मशरूम को फार्म 1989 में जब एस्टेब्लिश करना शुरू किया था, तो 1 साल के बाद हमारी 1 किलो मशरूम बिकी थी। बात सिर्फ इतनी है कि उसकी जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, और वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो डिमांड बढ़ जाती है। शुरू में नहीं पता होता मशरूम क्या चीज़ है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मार्केट के। एकदम एस्टेब्लिश हो जाए तो उसकी मार्केट संभाली नहीं जाती इसकी। पाकिस्तान में कितनी मशरूम जो है वो इंपोर्ट होती है। नाइनटीन 1990 में मुझे ना कोर्स के लिए ना हॉलैंड जाना पड़ गया। वहाँ पर एक ना मशरूम इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे, उनका नाम था अनलू। वो मुख्तलिफ मुल्कों से मशरूम इंपोर्ट करके फिर दोबारा री एक्सपोर्ट करते थे। हमारी उससे बात होती रही, तो उस ज़माने में हमें कहने लगे कि जो मशरूम है आपके आपसे बात कर रहे हैं, और मशरूम की बात हो रही थी ड्राई फार्म में। कहता कि हमें तो बड़ी सस्ती चाइना से मिल रही हैं, आप बड़ी सस्ती मशरूम थे। वो $4-5 की उस ज़माने में कह रहा था पर किलोग्राम थे। फिर 6-7 पर आ गया। मैंने कहा नहीं, मेरी फिज़र बनती है, मैं तो खुद पाकिस्तान जाता रहता हूँ, आपकी आज चीज़ बड़ी सस्ती है। जब मैं पाकिस्तान आया, पीछे से उसका लेटर आ गया। कंप्यूटर उस ज़माने में नहीं होता था, ईमेल नहीं होती थी ना, कि मैं फाइनल आपको कीमत दे रहा हूँ $10 पर केजी। उस ज़माने में डॉलर भी बहुत सस्ता था। $10 पर केजी कीमत दे रहा हूँ। अगर आपको जो एक्सेप्ट है तो मुझे 20 कंटेनर का ऑर्डर चाहिए। मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हम चुप करके बैठ गए। अगर हमारा फोकस ये हो कि हमने इसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ग्रो करना है, तो फिर यकीनन हम इसको ग्रो करके, और ख़ास तौर पे जो मेडिसिनल मशरूम्स हैं, हम उनको ड्राई कर सकते हैं, उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इसमें वाकई में हमारे पास मार्जिन है, हम इसमें से काफ़ी हद तक जो कीमती ज़र मादा है वो हम कमा सकते हैं। तकरीबन 25 करोड़ रुपए की सालाना हम मशरूम इंपोर्ट करते हैं। बाहर से आती है ड्राई मशरूम, वो सिर्फ उनको पता नहीं उसमें क्या एडवांटेज है कि वो लोकल भी प्रोड्यूस की जा सकती है। और वो जितनी भी मशरूम बाहर से आ रही है, चाइना से आ रही है, दीगर मुल्कों से आ रही है, वो सारी की सारी वैल्यू एडेड मशरूम है। ये जो कंपनीज हैं जो मशरूम बाहर से ड्राई मंगाती हैं, ये उनका इनिशिएटिव है कि उनको करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में, अब चूँकि ये टेक्नोलॉजी है, हम हर किस्म का स्पॉन बना सकते हैं, हम हर किस्म की मशरूम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास नॉलेज है। ये उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें कि कौन सी हमें चाहिए। सब कुछ मिल सकता है इधर। हमें बेसिकली गोश्त खोर लोग ज़्यादा, हम वेजिटेरियन नहीं हैं, हम नॉन वेजिटेरियन।
तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि मसला बुनियादी तौर पर हमारे टेस्ट बड का है। यानी एक चीज़, ये सब्जेक्टिव चीज़ है टेस्ट, कि अगर हम एक चीज़ खाना शुरू कर दें तो 4-6 महीने के अंदर हमारी बॉडी, हमारे टेस्ट बड उसको डिमांड करना शुरू कर देंगे और फिर हमें उसी के अंदर ही मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो यही है कि देखें, हम सबसे पहले लोगों को टेस्ट करवाएं। मशरूम अब टेस्ट कैसे होगी, उसके लिए बहुत सिंपल है, हम यहाँ मशरूम फेस्टिवल करवाएं। उसके अंदर डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो होनी चाहिए, उसकी डिफरेंट डिशेस होनी चाहिए। तो ऑयस्टर मशरूम को अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हम बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न कर सकते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में अगर आप ब्लैक मशरूम यानी चाकी मशरूम को करें तो वहाँ से भी एक्सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि ड्राई फार्मिंग में इसकी पेरिशेबिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ड्राई फार्मिंग से ख़राब नहीं होती, तो काफ़ी अर्से तक जब रह सकती है तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं होता, आपका ब्लड साफ रखती है, आपका जो खाते हैं आप ये सारी आपको एब्जॉर्ब होती है। उस दिन मैंने एक अमेरिकन रिसर्च पढ़ी थी कि जो फीमेल्स रोज़ 20 ग्राम मशरूम खाती हैं ना, उनके जो टिपिकल फीमेल के कैंसर होते हैं बॉडी में, वो 95% चांस होते हैं कि वो नहीं होंगे। उसमें आपका ये हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा स्ट्रोक है। मैं तो खुद मशरूम इस्तेमाल करता रहा हूँ, मुझे खुद हार्ट की प्रॉब्लम रही है। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता कोलेस्ट्रॉल की, मैं सिर्फ यही चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। नेचुरली मैं इसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप इसकी सोच नहीं सकते। लेकिन ऋषि मशरूम कहते हैं गैनोडर्मा, ये हर बीमारी का इलाज है। कुछ हमारी मेडिसिनल मशरूम्स हैं जो मुख्तलिफ तरह की जो बीमारियों के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं। उनमें से जो गैनोडर्मा है वो सबसे ज़्यादा, रेशी भी हम उसको बोलते हैं, तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा एक और मशरूम है कॉर्डिसेप, उस पर भी हमने काम शुरू किया हुआ है। कॉर्डिसेप जो है ना, वो दमे के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि जिनका स्टेमिना कम हो जाता है ना, वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं एथलीट, उसके जगह ये कॉर्डिसेप इस्तेमाल करें तो उनका स्टेमिना बढ़ जाता है। उसके बाद ब्रेन टॉनिक है एक और मशरूम, लाइन वेन मशरूम एक और होती है, वो ब्रेन के लिए जिस तरह की जहनी प्रॉब्लम हो ना, वो लाइन वेन मशरूम खाने से ना ख़त्म हो जाती है। में एक मिनरल होता है दैट इज़ कॉल्ड सिलीनियम, मशरूम के अलावा किसी चीज़ में नहीं होती। और जितनी कैंसर की प्रोडक्ट महंगी क्यों होती हैं, इस वजह कि उनमें सिलीनियम डलता है। और सिलीनियम की जो प्राइस है ना, ये मैंने 2-3 साल पहले देखी थी, तो दैट वाज 45,000 पर पाउंड उसकी प्राइस थी। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है लोगों की। यकीनन जो मशरूम है वो खाने में बहुत टेस्टी हैं और अच्छी हैं, और हेल्दी फूड में भी के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से इसकी ना कास्ट कल्टीवेशन शुरू थी। मैंने जैसे शुरू में बताया कि डॉक्टर दो साहब ने इसके साथ शुरू की, तो सारा किरदार या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का था, क्योंकि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से शुरू की, अब भी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री भी हार्टिकल्चर जो है ना, इसका मशरूम लैब, वो भी जो मैंने इस्टेब्लिश की है वो भी उसी में है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ही है। कोर्सेज हम करवाते रहते हैं, जब कोर्स जब यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं सारे मैंने स्टार्ट किए थे। मशरूम की काश्त तकरीबन आलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए हैं यहाँ हो रही है, इससे भी ज़्यादा। तो ये पायनियर्स में थे, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जो हमारे सीनियर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नई जनरेशन्स हैं तो उन्होंने इसको टेकअप किया।
कि शुरू से जब मशरूम कल्टीवेशन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई तो मेरे जो प्रोफेसर थे डॉक्टर दाऊद अहमद साहब, वो मशरूम का प्रोजेक्ट को चला रहे थे। तो उन्होंने USAID के फंडिंग जो ये प्रोजेक्ट था तो उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मैंने MSc की रिसर्च तो उनकी सुपरविजन में 1978 में की थी। तो जो मैं पहला स्टूडेंट था जिसने चाइनीज़ मशरूम की कल्टीवेशन पर, उसके रिसर्च पर मैंने कल्टीवेशन की थी। तो उसके बाद MSc करने के बाद मैंने 5 साल के लिए इस जो प्रोजेक्ट जो डॉक्टर दाऊद साहब चला रहे थे उसमें मैंने रिसर्च ऑफिसर की हैसियत से ज्वाइन किया। तो जो पाकिस्तान में 3 जो इम्पोर्टेंट मशरूम था जो हमने स्टार्ट की थी कल्टीवेशन, जिनमें एक बटन मशरूम थी, एक ऑयस्टर और एक चाइनीज़ मशरूम। चाइनीज़ मशरूम का सेहरा तो मेरे और डॉक्टर दाऊद साहब और डॉक्टर हुसैन साहब के साथ रहा। तो इस वक्त हमारे दो कोऑपरेटिव साइंटिस्ट थे अमेरिकन, एक डॉक्टर कर्जमैन और एक डॉक्टर सॉन एंटोनियो। तो डॉक्टर कर्जमैन पाकिस्तान के विजिट करते रहते थे, उन्होंने हमें काफ़ी मशरूम की ट्रेनिंग दी। इसमें ग्रोइंग बैग इंट्रोड्यूस करवाएं। ये वाला जो बैग मेरे हाथ में है ये ऑयस्टर मशरूम ग्रो बैग है, इसको हम ग्रो किट्स भी कहते हैं। ये जो आपके सामने ये पड़ा हुआ है ये बटन मशरूम ग्रो बैग है, या इसको हम बटन मशरूम ग्रो किट भी बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो किट्स हैं ये हर घर में लोग लेके जाएं और इसको ले जाके और आपने इस पर सिर्फ पानी स्प्रिंकल करना है दिन में 3 मरतबा। तो मशरूम आपके घर में इंशाल्लाह उगेंगी, उनको आप हार्वेस्ट करें और उनको आप इस्तेमाल करें। वो ग्रोइंग बैग जो है वो 100-150 रुपए का आ जाता है। वो ग्रोइंग बैग लेके आप अपने घर में रख लें, वो 3-4 महीने तक चलेगा। 5 बैग अगर आपने लेके रख लिए हैं तो हर तीसरे-चौथे दिन बाद उसके अंदर से आपको ½ kg to 1 kg मशरूम मिलेगी और फ्रेश मशरूम मिलेगी। में अभी इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, थोड़ी महंगी है, इस वजह से लोग, मैं समझता हूँ अगर ये सस्ती हो जाए और वो जो आइडिया मतलब इसमें है हमारा कि आप उसमें वो एक ग्रोइंग बैग ले लें तो बहुत सस्ती पड़ेगी। आप मेरा ख्याल है 100 रुपये kg से भी सस्ती मिलेगी। और अगर आपको 150-200 रुपये kg भी अगर आपको मिलती है तो आम सब्जियां आजकल 200 रुपये किलो मिल रही हैं। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी जो है उसके बजट रेंज के अंदर आ जाएगी। और जब वो मशरूम को इस्तेमाल करेगा तो उसके नतीजे में ऑब्वियसली उसको सिर्फ उसको डाइट नहीं मिल रही है, उसको पूरा एक न्यूट्रिशनल पैकेज मिल रहा है। तो उससे ऑब्वियसली उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बेहतर होगी और उसकी हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। एंड यू नो कि हेल्थ इज़ ऑल अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। तो इसको आप इस्तेमाल करें, खाया करें। यकीनन जो मशरूम है वो खाने में बहुत टेस्टी हैं और अच्छी हैं और हेल्दी फूड में भी के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।